दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर धरती पर ब्रायोफाइट्स ना होते तो आज हम और आप यहाँ होते ही नहीं। ब्रायोफाइट्स सबसे साधारण हरे पौधे जो धरती पर जीवन की शुरुआत के गवाह हैं। इन्होंने समुद्र से धरती पर जीवन की शुरुआत की एक जरूरी कड़ी का काम किया। आज मैं ले चलूंगी 470 से 500 मिलियन साल पीछे, उस वक्त जब समुद्र की गहराइयों से जीवन ने पहली बार जमीन पर कदम रखा था। और उसी सफर के हीरो थे ये ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में ही लीवर वर्ड्स आते हैं, जिनमें प्लेजियोकास्मा और मार्केंशिया जैसे प्लांट्स मिलते हैं। प्लेजियोकास्मा एक छोटा सा प्री हिस्टोरिक प्लांट है, एंड टू माय सरप्राइज ये मेरे गार्डन में भी जगह जगह थ्राइव कर रहा है। पहली बार इसका पता मुझे तब चला जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरी फ्रेंड प्रोफेसर सरिता श्रीवास्तव मिलने मेरे घर आई, और जब उन्होंने मेरा गार्डन देखा तो इसे इकोलॉजिकल पैराडाइज का टाइटल ही दे दिया, क्योंकि उन्हें मेरे गार्डन में लगभग सभी ग्रुप्स के वो प्लांट्स मिले जो धरती पर जीवन के एवोल्यूशन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। फिर वो चाहे लोअर ग्रुप्स के लाइकेंस, एल्गी, फंजाई या ब्रायोफाइट्स हो, या फिर हायर ग्रुप्स के टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स हों। समुद्र में भले ही बैक्टीरिया, एल्गी के रूप में जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन धरती पर जीवन के पहले अध्याय को इन जैसे पौधों ने शुरू करने में अपना योगदान दिया। ये हुआ कैसे? तो लगभग 470-500 मिलियन साल पहले कुछ एल्गी ने पानी से बाहर नमी वाली जमीन पर रहना शुरू किया। यही एल्गी धीरे धीरे बदलकर पहले लीवर वर्ड्स बने, जिनमें प्लेजियोकास्मा और मार्केंशिया जैसे एम्फीबियन प्लांट्स आते हैं, जो समुद्र से धरती पर जीवन की शुरुआत की एक जरूरी कड़ी बने। इन्हीं से आगे चलकर काई, फर्न, बीज वाले पौधे और पेड़ बने, जंगल बने। जस्ट इमेजिन, उस वक्त जब जमीन बंजर थी, न पेड़ थे, न घास, न जानवर, यहाँ तक कि मिट्टी भी इतनी नहीं थी। ऐसी वीरान धरती पर प्लेजियोकास्मा और इसके ही जैसे लीवर वर्ड्स ने अपनी छोटी सी हरी चादर बिछाई, सॉइल इरोजन को रोका। इनकी वजह से और मिट्टी बनी और ऑक्सीजन का पहला चक्र शुरू हुआ। यही वो पल था जिसने भविष्य के जंगलों और जीवन की नींव रखी। आखिर इन्होंने ये किया कैसे? ये देखिए, प्लेजियोकास्मा की सरफेस पर जो ये निशान दिख रहे हैं, ये एयर पोर्स हैं, जिनके ठीक नीचे एयर चैम्बर्स हैं, जिनसे पौधा सांस लेता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। इन्हीं छोटे पोर्स ने पूरी धरती के लिए ऑक्सीजन का दरवाजा खोला था। तो अगली बार आप जब भी इसे या इसे देखें, तो याद रखिए, इन सभी की शुरुआत इस जैसे छोटे से पौधे से हुई है। ये प्रकृति की वो प्राचीन कहानी है जो आज भी जिंदा है। धन्यवाद।